बीसीसी के लिए करने जा रहे हैं और बीसीसी के लिए जो बीसीसी का परमिटिव यूनिट सेल होता है उसके पैरामीटर्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिसमें उसकी जो ए साइड होती है जिसे मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, वो इसके इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि बीसीसी का कन्वेंशनल यूनिट सेल जो होता है ना उसमें हमें पता है नेट नंबर ऑफ़ एटम जो हैं 2 होते हैं। ये अगर ये बी हो गई, ये सी हो गई, तो इसके नेट नंबर ऑफ़ एटम 2 होते हैं। तो हमें परमिटिव यूनिट सेल में पता है कि 1 नेट नंबर ऑफ़ एटम होते हैं। तो उसके लिए हमें इसका विग्नर सीरीज़ या इन सारे मेथड से, विग्नर सीरीज़ भी नहीं, वो 2D के लिए हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो एक और मेथड है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके परमिटिव यूनिट सेल देख सकते हैं। तो सर ने कहा था कि आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये परमिटिव यूनिट सेल क्योंकि यूनिक नहीं होते, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट उनकी लेंथ्स हो सकती हैं, तो ये आपको गिवन होंगी, तो इनको बस आपने यूटिलाइज़ करना है। तो ये 1/2 a माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी, और c जो है वो 1/2 a x माइनस वाई प्लस जी, ये इसके इक्वल इनके वेक्टर्स हैं और ये गिवन होंगे। बीसीसी के लिए इन जनरल ये होता है और एफसीसी के लिए भी यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्योंकि वो एफसीसी की साइड्स जैसी ही हैं। और ये याद रखा जाए कि ये इसके परमिटिव यूनिट सेल्स की हम लेंथ्स लिख रहे हैं क्योंकि यही लेंथ्स हम इनमें पुट करते होते हैं, ये जो ए बी सी है। तो यहाँ पे वो ये मैंने कैपिटल लिखे हैं, ये यहाँ पे पुटिंग वैसे ही मुताबिकत से करेंगे। मैंने ये इसलिए कैपिटल लिखे हैं क्योंकि ये स्मॉल में थे ना, तो ये आप इक्वल ही ना समझ लें, इसलिए ये। ठीक है, ये ए जो साइड है ये है इसके कन्वेंशनल यूनिट सेल की साइड, जो कि हमें पता है सारी की सारी इक्वल होते हैं, सारी की सारी ए या बी या सारी की सारी सी, तो ये वो है। तो अभी हम इस फार्मूला को, इन फार्मूलाज को पुट करते हैं इसमें और हमें इसके ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। इसी तरह हमने एफसीसी के लिए करना है और फाइंड आउट करनी है। तो ए स्टेरिक के लिए हमारे पास है 2 पाई बी क्रॉस सी, जिसे मैं कैपिटल से कर रही हूँ क्योंकि मैंने इन साइड्स को कैपिटल से कर दिया है ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ये ए ठीक हो गया। तो इसमें हम बी क्रॉस सी को कैलकुलेट करते हैं और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो ये बी है और ये सी है, तो इसका ये नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये बी क्रॉस सी ये डिटर्मिनेंट मेथड से हम करते हैं। ये एक्स हैट, ये वाई हैट, ये जी हैट, ठीक है, क्यूब, और फिर बी जो है वो है 1/2 a, ठीक है, उन सब में कॉमन है, तो -1, 1/2 1, 1/2 उसके साथ भी 1, तो ये जो इसका a भी है इन सब के साथ। ठीक है, ये हमने b की वैल्यू लिखी थी ना, ये a 1/2 a सब के साथ है ना, तो x हैट तो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम 1 ही लिखेंगे। x हैट तो हमने ये ऊपर एकोमोडेट कर दिया, यूनिट वेक्टर्स के अलावा जो वैल्यू है यहाँ पे लिखते हैं। तो इसी तरह c जो है वो है 1/2 a माइनस 1/2 a और ये 1/2 a। तो इस कॉलम से 1/2 a कॉमन लेंगे तो एक बार बाहर आएगा। इस रो से हमने 1/2 a कॉमन लिया तो ये बाहर आया। इस रो से भी कॉमन लेंगे पूरी की पूरी, तो ये एक बार ही कॉमन आ जाएगा बाहर। तो दोनों से हमने सेपरेटली करना होता है इनडिटर्मिनेट्स। तो यहाँ पे -1 बच गया, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, -1 एंड 1। तो यहाँ पे ये 1/4 a² बन चुका है, ठीक। और यहाँ पे ये इसका डिटर्मिनेंट हम ओपन कर देंगे, x हैज़ एज इट इज़, ये हमें पता है कि कैसे करना है, और प्लस जी हैट, ये छोड़ के जिसको कंसिडर कर रहे हैं उसकी वाली कॉलम और उसका वाला रो छोड़ के ये वाला। तो और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये x हैट 1 माइनस इंटू -1, ठीक है, जिससे माइनस, और ये -1 -1 प्लस जी हैट 1 -1, तो
तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हैट है। अच्छा, a²/4 एक्स हैट, और इसकी जगह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये माइनस और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +2y हैट, और ये एक 2 कॉमन ले लेंगे तो ये a²/2 बाहर बच जाएगा, और x हैट प्लस y हैट यहाँ पे रह जाएगा। दिस इज़ b क्रॉस c। तो हमें चाहिए था a.b क्रॉस c, ये भी हमें चाहिए था। तो a हमारे पास था 1/2 a x हैट माइनस y हैट माइनस z हैट, ठीक है, डॉट कर देंगे ये वाला वेक्टर। तो हमें पता है कि सिमिलर जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वही क्योंकि नॉन ज़ीरो आते हैं, तो ये a³ बन जाएगा, a² इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 और 2 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो x हैट इंटू x हैट इज़ 1, ये माइनस, अच्छा ये यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये 1 और ये प्लस y हैट इज़ अगेन 1, तो ये a³/4 इंटू 2 और ये 2, सो इट इज़ a³/2। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है जो हमने डिनोमिनेटर में यूज़ करना है, और ये ऊपर, तो हमारे पास जो a स्टेरिक है वो 2 पाई टाइम्स ये हमारे पास आया था a²/2 x हैट प्लस y हैट, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a³/2, सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज़ 4 पाई/a क्यूब a²/2, ये x हैट प्लस y हैट, ये 2 और 2, ये सारा कैंसिल, इसमें a बच गया, ये 2 पाई/a x हैट प्लस y हैट, तो ये a स्टेरिक आया है, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि हमने जो FCC के लिए देखा था ये सी फॉर्म थी, ठीक है, और इसी फॉर्म का ये FCC के वेक्टर्स आ रहे थे, और यही a स्टेरिक का वेक्टर भी इसी तरह का आया। ओके, तो ये a स्टेरिक आ गया। इसी तरह हम b स्टेरिक को फाइंड आउट करते हैं, और b स्टेरिक के लिए डिनोमिनेटर तो हमें पता है a³/2 है, तो इसका न्यूमरेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच विल बी c कैपिटल वाला a, और डिनोमिनेटर तो a³/2 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये ऊपर, तो 4 पाई/a³ c, और ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, तो ये भी हम कर सकते हैं बहुत ईजीली। c इज़ 1/2 a क्रॉस a विच इज़ 1/2 a x हैट प्लस y हैट माइनस z हैट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों पहले ही सेपरेट कर लेते हैं एज कांस्टेंट थे, ताकि इनका झमेला ही ख़त्म हो जाए। ये डिटर्मिनेंट में भी कॉमन ले सकते हैं, उसमें भी फिर सेम ही रिजल्ट आएगा। इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इससे लिख देते हैं, सो दिस इज़ 1 - 1 1 1 1 -1, तो सिमिलरली इसको ओपन करेंगे और हमारे पास आ जाएगा इसका भी आंसर, और जिसे हमने इसमें पुट करना है और हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह सी स्टेरिक के लिए भी कर लेना, और हमें पता चलेगा कि ए स्टेरिक, बी स्टेरिक एंड सी स्टेरिक के जो आंसर्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जैसे उसका FCC का हमने पहले से ही इन जनरल फाइंड आउट किए होते हैं, इसी तरह की फॉर्म बनती है। तो हमें पता चल जाता है कि BCC, डायरेक्ट BCC का परमिटिव यूनिट सेल जो है, परमिटिव यूनिट सेल जो कि BCC है, उसका जो रेसिप्रोकल परमिटिव यूनिट सेल है वो FCC में होता है, ठीक है। BCC इसका जो डायरेक्ट है जो कि BCC में है, वो उसका रेसिप्रोकल लेटिस जो लेटिस है वो FCC में होगा। ओके, और इसी तरह से हमने अब इनको यूज़ करना है, विच इज़ वेरी इजी। ये तो इससे भी छोटे छोटे हैं, तो ये हम इनको आराम से कर सकते हैं। इसमें पुट करेंगे तो हमें इसी तरह की फॉर्म ही मिलेगी इनसाइड द डिटर्मिनेंट। फिर ये होगा कि इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए जी 0 हो गया या कोई और 0 हो गया, इसमें कोई 0 नहीं होगा। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये तीनों वेक्टर्स आ रहे होंगे उसमें। इस तरह से ये वाला जो टॉपिक है सारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने रेसिप्रोकल लेटिस को लेटिस वेक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किया था, जो कि ये थी। फिर हमने ए स्टेरिक, बी स्टेरिक एंड सी स्टेरिक की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट परमिटिव यूनिट सेल के लेटिस पैरामीटर्स, ये हुआ। फिर हमने BC, FCC एंड SC सिंपल क्यूबिक के लिए, इन तीनों के लिए रेसिप्रोकल लेटिस पैरामीटर के वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, जिससे हमें पता चला कि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लेटिस भी सिंपल क्यूबिक होता है, परमिटिव, सारे परमिटिव में हम बात कर रहे हैं, और BCC का FCC में होता है और FCC का BCC में होगा।